Salutation to the God. God means our own inner self conscious enlightenment. God means our own inner self conscious enlightenment, which is immortal, which is always. So we should know about this because the world exactly there is no sovereignty of the world. Sovereignty only in the God. Sovereignty is only with us. With us means inner self own, conscious enlightenment. In the reality, always conscious enlightenment, always 100%, 100% conscious enlightenment, which we all have all the time in the near of our heart, in the near of our heart, always available. Only we should realize. Only we should realize. About this, I explain in Indian language and Nepalese language. By any way, we should know about our actual immortal nature, where is no death, where is no false world, because God is truth, truth of God 100%. If God is 100%, then the position of world 0%, neither 1% also, because 100% only God. God means our own inner conscious enlightenment. Today means October. Today, October 23rd, day Wednesday, 2024. Now presenting by Balram GC titles Advait Pradip Akhand Advait Pradip Saraswati, President of Akhand Kendra of Nepal country. Now we are listening, telling through Nepal Bhairava radios, FM, Rubande FM, Radio Parasi, Srinagar FM, Palpatal FM, Mukti FM Bhutto. About our real immortal nature, where is full of pleasure, where is full of pleasure. Now, in Indian language and Nepal language, अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा है हम लोगों के भीतर जो हरदम रहा है, वह है केवल शुद्ध चैतन्य, चेतन, चेतन जिसने सारा को प्रकाशित कर रहा है, चेतन जिसने सारा को प्रकाशित कर रहा है, शुद्ध चैतन्य जहाँ से सारा का उत्पत्ति हो रहा है,
वो जो है मूल वस्तु शुद्ध चैतन्य चेतन, वो सब कुछ है, उसी का नाम परमात्मा है। उसी का नाम है स्वयं प्रकाश, केवल स्वयं प्रकाश, ऑटोमेटिक सेल्फ लाइट, ऑटोमेटिक लाइट, दैट इज परमात्मा। वो परमात्मा है, हर हालत में स्वयं प्रकाश है, वो है परमात्मा, जो हरदम प्रकाशित हो रहा है, जिसका 100% विद्यमानता है। इस कारण स्वयं प्रकाश के अलावा और जो है 0% है। इसलिए परमात्मा के बारे में अच्छी तरह से हम लोग को जानना होगा, जैसे भी, क्योंकि संसार तो चित्त वृत्ति है, चित्त का खेल है, चित्त है काल्पनिक, कल्पना है चित्त, मौलिक है शुद्ध चैतन्य, ओरिजिनल, फंडामेंटल, वह है शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश चेतन वस्तु। ये जो है हम लोग का असल स्वरूप। वास्तव में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि संसार तो चित्त वृत्ति का नाम है। चाहे संसार कहें चाहे चित्त वृत्ति कहें, एक ही है। चित्त का चलखेल है संसार, चित्त का व्यापार है संसार। चित्त के अलावा चित्त के व्यापार जो संसार है, ये जो है वास्तव में 0% है, 100% परमात्मा है, जो स्वयं प्रकाश है हर हालत में। ये कहना है संसार का सर्वोच्च दर्शन उपनिषद का, अर्थात वेदांत दर्शन का, ये सच है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई शंका नहीं है। इसलिए स्वयं प्रकाश ही केवल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो यह वह हम लोग देखते हैं वो केवल चित्त वृत्ति है, वो आता है जाता है, नहीं ठहरता है, ठहरता है केवल स्वयं प्रकाश। एक प्रस्तुति है आज का मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, बुधवार। ये प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम है। अगर कोई चाहे तो कभी भी हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं YouTube के माध्यम से, लेकिन रूपंदेही FM सर्च करना पड़ेगा। फुर्सत में जब भी हम लोग सुन सकते हैं। ऑनलाइन में भी संसार में जहीं कहीं से भी हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन में रूपंदेही FM में 102 मेगाहर्ट्ज में, और ट्विटर में भी देखा जा सकता है। रूपंदेही FM सर्च करना होगा। ये प्रस्तुति है बलराम जी से, जो अद्वैत प्रदीप सरस्वती उपाधि प्राप्त हैं, जो अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से प्रसारित कार्यक्रम है, डायरेक्ट प्रसारित कार्यक्रम है रेडियो FM में। रूपंदेही FM, रेडियो परासी, श्रीनगर FM पाल्पा तानसेन, मुक्ति FM बुटोल से परमात्मा के बारे में। असली में परमात्मा ही हम सबका यथार्थ स्वरूप है, जहाँ मृत्यु, डर, दुख, चिंता कभी भी नहीं है,
केवल आनंद ही आनंद है। इसको हम लोग ने साक्षात अनुभव करना होगा। इसके बारे में हम नेपाली भाषा में वर्णन करेंगे। नेपाली भाषा है संसार का जो पृथ्वी है उसका सबसे ऊपर ऊंचाई में रहा हुआ देश नेपाल, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ पशुपतिनाथ का पृथ्वी में हेडक्वार्टर है, वह राजधानी काठमांडू नेपाल। उस देश का भाषा है नेपाली। इस नेपाली में हम वर्णन करेंगे। परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा नै हाम्रो यथार्थ स्वरूप हो। परमात्मा हामी सबैको हृदयमा चेतन रूपले, स्वयं प्रकाश रूपले, थाहा रूपले, होश रूपले लगातार 100% रूपले रहिरहेको यथार्थ अमर वस्तु हो, जसलाई परमात्मा भनिन्छ। 100% परमात्मा भएको हुनाले संसारको स्थिति 0% छ, 0%। किनकि चित्त वृत्ति हो संसार भनेको। चित्त भनेको कल्पित हो, मौलिक भनेको चैतन्य हो, शुद्ध चैतन्य हो मौलिक। इसमें कल्पित हो चित्त। चित्तको 3 रूप छ। यस्तो त्रिशूलको 3 चुच्चा छ, जस्तो बेलको पातमा 3 चुच्चा छ। त्यस्तै चित्तका 3 रूप छन्, तम, रज, सत्व। दृश्य, दर्शन, दृष्टा। भोग्य, भोक्ता, भोग। कर्ता, कर्म, क्रिया। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। यह यो जो छ चित्तको 3 प्रकार हो। यसलाई 3 वटा गौमन साँप पनि भनिन्छ। 3 वटा गौमन साँप, जसले टोकेर मान्छे मरिहाल्छ। 3 वटा गौमन साँप। तम रूपी साँप, रज आदि रूप साँप। 3 गौमन साँप, जसले डसिराखेको छ, मान्छे मरिराखेका छन्। एक दिन हाम्रो शरीर पनि यसैले डस्छ। 3 प्रकारका गौमन साँपले डसेर सारा मान्छेलाई खाइराखेको छ, मारिराखेको छ। हामी सुन्ने भन्नेलाई पनि, हाम्रा शरीरलाई पनि एक दिन डस्नेवाला छ, मार्नेवाला छ। त्यसैले उसले मार्नुभन्दा पहिले हामीले नै त्यो 3 सर्पलाई मार्नु पर्छ, नत्र हाम्रो सधैँ हार हुन्छ। त्यसैले विजयी भएर हामी रहिरहनु पर्छ। त्यो हो 3 गौमन साँपलाई, जसले हामीलाई मारिराखेका छन्, मार्नेवाला छन्। त्यो भन्दा पहिले हामीले तिनीहरूलाई मार्नु पर्छ। किनकि 3 साँप हुन्, 3 वृत्ति हुन् चित्तका। चित्त हो कल्पित। कल्पितले सताइराख्ने। त्यसैले कल्पितलाई हटाउने, सधैँको लागि। कसरी हटाउने? अधिष्ठान चैतन्यलाई लिएर हटाउने। आजको दिनमा यो आज भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 साल कार्तिक महिनाको 7 गते, आज बुधबार। यसरी हामीले स्वयं प्रकाश जो परमात्मा हो, जो हाम्रो हृदयमा सधैँ प्रकाशित रहिराखेको हो, जो अमर हो, जो परिपूर्ण हो, जो सधैँ सधैँ विद्यमान छ, जसको अभाव कहिले पनि छैन। तर कल्पित चित्तको जो 3 प्रकार वृत्ति छन्, ती आउने जाने हुन्, मिथ्या हुन्, स्वप्नवत हुन्, स्वप्न जस्तै हो, माइक हो, आविद्यक हो, अज्ञान युक्त हो। त्यसैले अज्ञान, माया, अविद्यालाई ज्ञान रूपी हतियारले सधैँलाई नष्ट गर्नुपर्छ। र हामी सधैँ चैतन्य रूपले, परमात्मा रूपले, मोक्ष रूपले, परमानन्द रूपले, परिपूर्ण रूपले
चिन्ता रहित, दुःख रहित, डर रहित रूपले रहिरहनु पर्छ। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।